हेलो दोस्तों, आज हम बनाने जा रहे हैं मूंग दाल की कचौड़ी रेसिपी। इसे बनाना बहुत ही इजी है। मैंने बहुत ही कम समय में बहुत ही झटपट ये बनाया है रेसिपी। ये कचौड़ी बहुत ही क्रिस्पी और क्रंची बनता है। हम आपको यहाँ तोड़ के दिखाते हैं। देख सकते हैं यहाँ पर बहुत ही क्रिस्पी बना हुआ है कचौड़ी। अगर आपको सब्जी की रेसिपी देखनी है तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया वहाँ पर जाकर देख सकते हैं, या तो आप कमेंट में जाकर देख सकते हैं। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने मूंग दाल लिया है, आधा कप मैंने मूंग दाल लिया था और इसको मैंने पानी में भिगो कर रख दिया था 2 घंटे के लिए। 2 से 3 घंटे के लिए आप भिगो कर रख सकते हैं। तो इस तरह से जो है मूंग दाल अच्छी तरह से फूल जाएगा। दाल को भिगोने के बाद ये थोड़ा सा दाल बड़ा बड़ा हो जाता है। अब इसको हम मिक्सी जार लेंगे और इसको हल्का सा ग्राइंड करेंगे। तो यहाँ पर मैंने दाल को अच्छी तरह से डाल लिया है। अब इसमें हम थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और इसको हमें दरदरा पेस्ट तैयार करना है। इस दाल को हमें दरदरा ही पीसना है, ज़्यादा हमें महीन इसे नहीं पीसना है। तो आपको हम यहाँ पर दिखा सकते हैं, देखिए बहुत ही बढ़िया से इसे हम दरदरा पीस लिए हैं। अब यहाँ पर हम लेते हैं एक छोटा सा मिक्सी जार। अब इसमें हम डालेंगे 1 चम्मच सौंफ और इसके साथ हम लेते हैं 1 चम्मच जीरा और इसके बाद हम लेंगे 1 चम्मच धनिया। तो यहाँ पर मैंने धनिया, जीरा और सौंफ को अच्छी तरह से ले लिया है। अब इसे हमें दरदरा इसे ग्राइंड कर लेना है। तो इस तरह से हमें दरदरा पीसकर तैयार कर लेना है। अब चलिए कचौड़ी के लिए हम डो तैयार कर लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम मैदा लिए हैं। यहाँ पर हम 2 कप मैदा लेते हैं। अब इसके बाद हम यहाँ पर डालते हैं थोड़े सा अजवाइन मंगरेल। मैंने यहाँ पर हाथों से क्रश करके हल्का सा इसे अजवाइन मंगरेल को इसमें डाला है। अजवाइन मंगरेल डालने से इस कचौड़ी में जो फ्लेवर है बहुत ही अच्छा आता है। अब इसमें नमक डालते हैं स्वाद के अनुसार और इसके बाद हम यहाँ पर लेते हैं 4 बड़े चम्मच रिफाइंड तेल और इसको डालकर हमें इसे अच्छी तरह से हाथों से मिक्स करना है। आपके पास घी है तो आप यहाँ पर घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर रिफाइंड तेल का ही इस्तेमाल किया है और इसे डालने के बाद हमें इसे अच्छी तरह से मिला देना है। बहुत ही अच्छी तरह से मैंने मिला लिया है। और अब यहाँ पर क्या करते हैं कि हमें आटे को अच्छी तरह से गूँथना है। तो हमें थोड़ा थोड़ा पानी इसमें ऐड करना है और इसे अच्छी तरह से डो तैयार कर लेना है। ज़्यादा हमें डो सख्त भी नहीं तैयार करना है, सॉफ्ट डो तैयार करना है ताकि जो कचौड़ी हमारा बहुत ही क्रिस्पी और क्रंची बनेगा। तो इस तरह के लिए कचौड़ी के लिए डो हमें तैयार कर लेना है। तो चलिए कचौड़ी के लिए स्टफिंग तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने पैन को अच्छी तरह से गर्म कर लिया है। अब इसमें 2 से 3 बड़े चम्मच सरसों तेल डालेंगे। तेल अच्छी तरह से गर्म हो गया है। अब इसमें हम दरदरा जो मैंने मसाला तैयार किया था इसमें अब हम डाल देंगे। इसे डालने के बाद हमें 2 से 3 मिनट तक लो फ्लेम पर अच्छी तरह से भून लेना है। तो मैंने इस मसाले को हल्का सा भून लिया है। अब यहाँ पर हम 2 से 3 हरी मिर्ची बारीक कटी हुई इसमें डालेंगे। मसाले को मैंने बहुत ही अच्छी तरह से भून लिया है। अब यहाँ पर हम डालते हैं लाल मिर्च पाउडर आधी छोटी चम्मच। ध्यान रहे हम जब मसाले को भूज रहे हैं तो यहाँ पर हम लो फ्लेम ही रखा हुआ है, हमें हाई फ्लेम नहीं रखना है। हाई फ्लेम रखने से मसाला जल जाएगा। अब यहाँ पर डालते हैं आधा कप बेसन। बेसन को भी हमें डालकर इसमें अच्छी तरह से भूनना है। यहाँ पर मैंने गैस का लो ही फ्लेम रखा है, हमें ज़्यादा हाई फ्लेम नहीं रखना है ताकि ये जो बेसन और मसाले हैं जो अच्छी तरह से भून जाए। बेसन को अच्छी तरह से भून लिया है। अब इसमें हम डालते हैं आधी छोटी चम्मच जीरा पाउडर, आधी छोटी चम्मच धनिया पाउडर और आधी छोटी चम्मच गोलकी पाउडर, आधी छोटी चम्मच हल्दी पाउडर। इन सभी मसाले को डालकर हमें 1 मिनट और भून लेना है। सारे मसाले को मैंने बहुत ही अच्छी तरह से यहाँ पर भून लिया है। अब इसमें हम डालते हैं मूंग दाल का जो मैंने पेस्ट बनाया था उसको इसमें डालेंगे और डालकर इसे हमें बहुत ही अच्छी तरह से भूनना है। ध्यान रहे हमें ज़्यादा हाई फ्लेम पर नहीं इसे भूनना है, हमें लो फ्लेम पर ही रख के इसे अच्छी तरह से भून लेना है। हमें इसे लगातार इस तरह चलाते हुए अच्छी तरह से भून लेना है। बीच में इसे छोड़ना नहीं है, इसे हमें कंटिन्यूसली चलाना है। जब हम पैन में दाल को डालते हैं तो शुरू ये चिपकने लगता है,
फिर इसके बाद धीरे धीरे ये पैन छोड़ने लगेगा। तो इस तरह से हमें लगातार चलाते हुए हमें स्टफिंग को अच्छी तरह से रेडी कर लेना है। मैंने दाल को बहुत ही अच्छी तरह से भून लिया है। अब यहाँ पर डालते हैं आधी छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाला है। और इसके बाद हम डालते हैं आधी छोटी चम्मच नमक स्वाद के अनुसार। इसमें डालते हैं काला नमक, मैंने यहाँ पर थोड़ा सा काला नमक डाला है। इसमें जो डालने से इसका जो टेस्ट है बहुत ही अच्छा मिलेगा। ये सभी मसाले घर का है, मैंने घर के मसालों से ही बहुत ही बढ़िया से स्टफिंग बना लिया है। तो इस तरह से हमें मूंग दाल का जो कचौड़ी है बहुत ही बढ़िया बनता है। आप देख सकते हैं ये जो स्टफिंग अच्छी तरह से रेडी हो गया है। अब यहाँ पर गैस को ऑफ कर लेते हैं। ये जो मूंग दाल का मिश्रण है ठंडा हो गया है। अब इसमें हम कसूरी मेथी डाल लेते हैं हाथ से क्रश करके। अब इसे अच्छी तरह से मिला देते हैं। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं कि इसका छोटे छोटे लड्डू बना लेते हैं। इस तरह से हमें लड्डू बना लेना है। तो इस तरह से हम कचौड़ी के बीच में रखेंगे और हम कचौड़ी बनाएंगे। तो इस तरह से हमें बनाकर रेडी कर लेना है। इस तरह से मैंने रेडी कर लिया है। अब चलिए इसे हम कचौड़ी बनाएंगे। तो कचौड़ी के लिए जो मैंने डो तैयार किया था इसको हम यहाँ पर कट करते हैं चाकू से। इस तरह से मैंने डो को 2 भागों में डिवाइड कर लिया है। फिर आधा डो लेते हैं, इसको भी हमें इस तरह से रोल करके हमें इसे भी कट करना है। इसे भी मैंने 2 भागों में डिवाइड कर लिया है। अब इसका भी हम डो लेते हैं थोड़ा सा। अब इसको भी हम इस तरह से रोल करते हुए हमें छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लेना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, मैंने जिस तरह से कट लगाया है उसी तरह से आपको भी कट कर लेना है। अब यहाँ पे इस तरह से हमें इसे घुमाते हुए अच्छी तरह से फोल्ड करना है और इसमें हमें इस तरह से कटोरी के शेप देते हुए इसमें हमें स्टफिंग को भरना है। मैंने यहाँ पर कटोरी को अच्छी तरह से शेप दे दिया है कचौड़ी को, और इसमें स्टफिंग को भरकर हमें इस तरह से अच्छी तरह से फोल्ड कर लेना है। जिस तरह से मैंने यहाँ पर बताया है उसी तरह से आपको बनाना है। देखिए इस तरह से हमें कचौड़ी के लिए इस तरह से बना लेना है। सारे कचौड़ी को इसी तरह से हमें बनाकर रेडी कर लेना है। तो देखिए मैंने कचौड़ी को अच्छी तरह से बनाकर रेडी कर लिया है। अब चलिए हम इसे फ्राई करेंगे। कढ़ाई में जो तेल है अच्छी तरह से गर्म हो गया है। अब इसमें हम एक एक करके कचौड़ी को डालेंगे। अब यहाँ पर गैस का लो फ्लेम कर लेते हैं और इसे हमें धीमी आंच पर अच्छी तरह से फ्राई करना है, तभी हमारा कचौड़ी बहुत ही क्रिस्पी और क्रंची बनेगा। इस तरह से सारे कचौड़ी को हमें डालकर अच्छी तरह से उलट पलट करके हमें फ्राई कर लेना है। जब तक ये हल्का गोल्डन कलर का ना आ जाए तब तक इसे हमें अच्छी तरह से फ्राई करना है। हमें ज़्यादा हाई फ्लेम पर नहीं रखना है। ये हाई फ्लेम पर रखेंगे तो इस तरह से कचौड़ी जल सकता है, इसीलिए हमें फ्लेम लो रखना चाहिए और इसे अच्छी तरह से हमें फ्राई करना चाहिए, तभी ये कचौड़ी हमारी क्रिस्पी और क्रंची बनेगी। तो मैंने यहाँ पर मीडियम फ्लेम नहीं रखा है और मैंने यहाँ पर लो फ्लेम ही रखा है और इसे अच्छी तरह से हमें फ्राई करना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं बहुत ही सुंदर कलर आया है कचौड़ी का। तो यहाँ पर अच्छी तरह से रेडी हो गया है कचौड़ी। मैंने कचौड़ी को सब्जी के साथ सर्व किया है। आप चाहे तो इसे चटनी के साथ भी खा सकते हैं। वैसे तो कचौड़ी सब्जी के साथ खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है, इसीलिए आप इस तरह से कचौड़ी घर पे आसानी से बना सकते हैं। मूंग दाल की कचौड़ी परफेक्ट तरीके से बनके रेडी हो गया। आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी प्लीज़ हमें कमेंट करें। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। थैंक यू।